जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक की कथा में हमने ये देखा, राम कथा हमारी जहाँ मोड़ पे है, एक यात्रा प्रारंभ होने को है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है ये जो यात्रा है। इसे बहुत सारे श्रद्धालु भक्तजन जो है वो भक्ति की यात्रा भी कहते हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस में जिस प्रकार से भगवान की लीला कथा का विस्तार किया गया है, दो यात्राएं महत्वपूर्ण बताई गई हैं। एक तो यात्रा जो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, दूसरी यात्रा सुंदरकांड में आएगी जब हनुमान जी चलेंगे सीता जी की खोज में। आज हम जा रहे हैं राम जी की खोज में, सीता राम लक्ष्मण जी की खोज में भरत जी निकल रहे हैं। भरत जी ने कहा, राज दरबार में खड़े होकर सबसे कहा कि आप सब लोग यहाँ पे थे। आप सब लोग उस दिन भी यहाँ पे थे जब मेरे पिताजी ने एक प्रस्ताव पारित करने के लिए रखा था कि मेरे भैया, मेरे ज्येष्ठ भाई श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया जाए। आप सबने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उनके राज्याभिषेक का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सब लोग मान गए। और आज आप उसी दरबार में खड़ा होकर मुझे कह रहे हैं कि मैं राजा बन जाऊं क्योंकि भैया यहाँ पर नहीं है। भरत जी ने सबको बहुत सुनाया, गुरु जी को भी बोल दिया। गुरु जी को तो ये कह दिया कि आपने अपना कार्य ठीक से नहीं किया, है ना। आपने राज आज्ञा का पालन नहीं किया और आप मुझे कहते हैं कि मैं राज आज्ञा का पालन करूं। मैं नहीं करूंगा। ये जो राज्य है ये राम का था और राम को ही देकर आना है। सबको बोल दिया कि भाई कल हम जाएंगे। गुरुजी भी बहुत प्रसन्न हो गए। पूरी प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जगह जगह जो है तैयारियां होने लगी। भरत जी ने तो कह दिया चलो भाई सारे चलो। पिछली कथा में हमने सुना किस प्रकार से ये तैयारियां जो है ये जोर पकड़ रही हैं। गुरु जी वापस आश्रम गए हैं। जल्दी से सब ब्राह्मणों को बुलाया है। शुभ मुहूर्त जो है उसकी ढूंढा गया है और शुभ मुहूर्त पता लगा है कि अगले दिन सुबह अगर निकला जाए तो शुभ मुहूर्त है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। उसके बाद स्वयं पर पूरा का पूरा आश्रम जो है हंसने में लगता है। एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। क्या कारण है? कारण ये है, एक दूसरे से वो ये कहते हैं कि जब हम जा ही राम की ओर रहे हैं, जा ही राम को वापस लाने के लिए रहे हैं, तो उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता क्या थी। जब भी जिस भी जीवन में हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जिस भी जीवन में, जीवन के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी उम्र में, दिन हो या रात हो, देश हो या विदेश हो, किसी भी परिस्थिति में हम जैसे ही भगवान की ओर बढ़ने के लिए अपना पहला कदम उठाते हैं, वही समय जो है वो हमारे लिए शुभ है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो शुभ समय भी हमें कोई शुभता दिए बगैर चला जाएगा। तो चलिए, सबको ढिंडोरा तो पीट ही दिया है कि भैया चलो ये मुहूर्त है, ताकि उससे लोग विलंब ना करें, उस समय पर निकल जाए। बहुत भारी तैयारियां होनी है। भारत जी ने तो बोल दिया पूरी सेना लेके जाऊंगा मैं। क्योंकि देखिए, जब किसी को राजा बनाया जाता है तो राजा क्या करता है, सबसे पहले सेनापति जो है पूरी सेना को लेकर आता है और सेना की सलामी दी जाती है। पूरी सेना को बताया जाता है कि ये देख लीजिए, ये आपके राजा हैं, इनके लिए आप अपने प्राणों को का बलिदान करने के लिए तत्पर रहिए। सारे राजा को देखते हुए उनको अपनी दृष्टि से अपने हृदय में विराजमान करते हैं और ये कहते हैं कि आपके लिए हमारे प्राण भी प्रस्तुत हैं। तो इस प्रकार का काफी सारा जो भी प्रोटोकॉल है वो सब होना है। तो भरत जी तो पूरा उत्साह के साथ कहते हैं पूरी सेना चलेगी। पूरी सेना जो है एकदम से जय जयकार कर उठती है, कहते चलेंगे चलेंगे, हम सब चलेंगे जी। तो देखिए, राज्यसभा में घोषणा तो हुई थी। हर्ष उल्लास का जो पूरा का पूरा उत्सव है वो हमने पिछली बार भी देखा कि पूरी अयोध्या में फैल गया है। सब चलेंगे।
भरत जी ने तो कह दिया कि वे सब चलें, तो गुरु चलेंगे, मंत्री बोले हम तो चलेंगे भई, हम तो मंत्री हैं, हम बड़े महत्वपूर्ण है हमारा चलना। माताओं को भी उन्होंने कहा कि माताओं चलिए। भरत जी ने, सुमंत जी ने मिल मिला के सारा जो प्रबंध था वो कर दिया। राजपत्र तैयार किया, गुरु वशिष्ठ के उस पर हस्ताक्षर कराए और चारों तरफ ढिंढोरा जो है वो पीट दिया है। तो वो सब प्रकार के जो संचालक हैं, जो संयोजक हैं, इस प्रकार की यात्राओं के, वो पूरा काम करने में लगे हुए हैं। सेना पूरी की पूरी जो है वो एकदम तैयार हो गई है। अपने घरों में जाते हैं। वो वाले सैनिक जो थोड़े हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, सेनापति को भी नहीं पता था क्या हो रहा है। जी, कई जगह तो ऐसा भी वर्णन आता है कि सेनापति ने कह दिया था कि भई मैं जो है अपने पद से इस्तीफा देकर राम जी के साथ चलूँगा। सेनापति का ये कहना बहुत महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि सेनापति अगर जाएँगे तो जो सेना की जो जो कर्तव्य है वो सेनापति के निर्देशों का पालन करना है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि पूरी सेना सेनापति के साथ ही चली जाएगी। लेकिन अब जब ये पता लग गया कि भई भरत जी स्वयं ही कह रहे हैं कि चलिए राम के पास, गुरुदेव वशिष्ठ स्वयं ही कह रहे हैं कि चलिए राम के पास, तो पूरे पूरे जो सैनिक थे वो वापस एकदम इकट्ठा हो गए। उन्होंने पूरी जो निर्देश थे उनको सुना, समझा कि भई कल जाना है, किस समय जाना है। उनके छोटे-छोटे दल बने होते थे। अलग-अलग दलों में अलग-अलग सैनिक जो थे, तो अपने-अपने दलपति से जाके मिले। सेनापति से जो निर्देश आए थे वो दलपति तक पहुँच गए थे। उन्होंने बताया कि भई पूरी सेना को हम लेकर चलेंगे। अच्छा, अब ये जो पूरी सेना को लेकर चलेंगे, सुनने में तो बात ये है कि हाँ, हाँ, सेना जाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर तरीके से बताया है कि भई सेना का मतलब क्या है? कौन सच चतुरंगी सेना है, तो कोई छोटी-मोटी सेना नहीं है। उसमें पूरी जो है डिटेल्स बताए गए हैं कि सेना में कौन-कौन है, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं और वो कैसे जाएगी सेना। तो 9,000 हाथी हैं। कितने हाथी हैं जी? 9,000। 9,000 हाथी हैं और 6,000 रथ हैं। सॉरी, 60,000 रथ हैं। 60,000 रथ हैं, तो वो रथों पे जो है एक-एक सारथी रहेगा और रथ पे कुछ में तो मंत्री चलेंगे, कुछ में सभासद चलेंगे, अलग-अलग जनपदों के जो वो हैं, प्रतिनिधि हैं वो चलेंगे। जो समाज के, प्रजा के गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी चलेंगे और कुछ रथों में जो नागरिक हैं, जो थोड़ा-सा आयु में बड़े हैं वो चलेंगे। इस प्रकार से सारे के सारे जो रथ हैं वो भी बिल्कुल भरे हुए हैं। इनके साथ जो घुड़सवार हैं वो 1,00,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 60,000 रथ, 1,00,000 घुड़सवार। इनके अलावा जो पैदल चलने वाले सैनिक थे वो तो मतलब उनकी तो कोई संख्या ही नहीं है। संख्या समझो, असंख्या समझो, इतने हैं। इतने लोग जो हैं वो एकदम तैयार हो रहे हैं। किस लिए तैयार हो रहे हैं? जाने के लिए। कहाँ जाएँगे? राम जी के पास जाएँगे, राम जी को लेकर आएँगे। तो ये सब तैयारी में लगे हुए हैं। हमने ये भी देखा कि जो रानियाँ हैं, क्योंकि भरत जी ने तो कह दिया था माताएँ जाएँगी। माताएँ जाएँगी इसका मतलब तो ये था कि सुमित्रा और कौशल्या जी तो जाएँगी, जाएँगी। सुमित्रा जी और कौशल्या जी तो जाएँगी, जाएँगी। कैकेयी जी सोच रही थी कि मुझे लेके जाएँगे भरत कि नहीं लेके जाएँगे। लेकिन जब वो जाकर मिली, हमने देखा पिछले सप्ताह कि कौशल्या जी के पास गई कैकेयी जी और उन्होंने पूछा कि क्या आप भरत जी से पता कर सकते हैं कि वो मुझे लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो कौशल्या जी नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा, "अरे! भरत कौन होता है आपको रोकने वाला? आप मेरे साथ जाएँगी। आप जो हैं वो अयोध्या की रानी हैं। जब कहा है कि माताएँ चलेंगी तो अयोध्या की तीनों रानियाँ चलेंगी, तो आप भी साथ में चलेंगी।" तो कौशल्या जी प्रसन्न हो गई। एक तरफ तो उनको लगा कि लगता है मेरे चलने का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी संदेह था कि भरत एकदम ऐन मौके पर ये भी कह सकते थे कि नहीं, ये नहीं जाएँगी। लेकिन फिर भी चलिए, उनको जो आश्वस्ता मिली कौशल्या जी से, इससे वो भी तैयार हो गई जाने के लिए, तो उनकी भी पालकी जो है वो बननी शुरू हो गई है। पूरी रात में आप ये समझिए कि अयोध्या में जैसे उत्सव का वातावरण होता है वैसा वातावरण रहा पूरी अयोध्या में। भरत जी जो थे, हमने पिछली बार भी देखा था, अयोध्या की सुरक्षा का प्रबंध करने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो माताएँ हैं, स्त्रियाँ हैं, बहनें हैं, वो नहीं जा पाएँगी और जो छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं जा पाएँगे।
तो इनकी सुरक्षा का प्रबंध करना भी भरत जी का उत्तरदायित्व था। बहुत कुशल प्रशासन उन्होंने निरस्त किया, सब लोगों का प्रबंध किया। पूरी रात्रि जो है शोर मचता रहा अयोध्या में, सब लोगों में बड़ा उत्साह है, उनको लग रहा है बस सब कुछ होने वाला है, राम जी अब आए, अब आए, अब आए। धीरे-धीरे अरुणोदय हुआ, फिर सूर्योदय होने को है, सारे नागरिक जो है अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। एक बड़ा विचित्र वातावरण है पूरे अयोध्या में। एक मिला-जुला सा आप ये समझिए कि एक संवाद चल रहा है। नागरिक क्या है, कई कुछ तो एकदम उदास हो जाते हैं। उदास इस बात से हो जाते हैं कि भई चलो हम राम को लेने तो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? वन में। वन याद आते हैं, उनको ये भी समझ में आता है कि वन का जीवन तो बहुत कठोर है, और अगर वन का जीवन कठोर है, तो हमारे राम, हमारी जो सीता जी हैं, जो इतनी कोमलांगी हैं, लक्ष्मण जी जो हैं, ये इतने कठोर वन के योग्य नहीं हैं। ये इतने कठोर वन में कर क्या रहे हैं? जैसे ही वो ये सोचते हैं कि सीता, राम, लक्ष्मण कठोर वन के अंदर, तो बड़ा दुःख होता है उनको, बहुत एकदम शोकाकुल हो जाते हैं पूरे नागरिक। फिर वो जब इतने शोक के समुद्र में डूबने ही वाले होते हैं कि दूसरे नागरिक वहाँ से टोली बनाकर गुज़र रहे होते हैं, वहाँ से पास से जा रहे होते हैं, और वो ये कहते हैं, जय जय राम, जय सिया राम। जैसे ही सिया राम सुनते हैं, तो जो व्यक्ति इतने दुखी घूम रहे थे, सीता राम जी का नाम सुनते ही प्रसन्न हो जाते हैं। हुँ। तो ये एक विचित्र सा जो जैसा हमने कहा कि संवाद है, पूरे अयोध्या में जगह-जगह ऐसा ही है कि लोग एक क्षण के लिए दुखी हो जाते हैं और दूसरे क्षण मानो उनको सुख के सागर में गोते लगाने लगते हैं। क्योंकि उनको दुःख तो ये है कि हम राम से दूर हैं, और सुख ये है कि अब हम राम के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरत लेकर जा रहे हैं। इन सारे लोगों में ये जो भावना चल रही है, उसका एक और कारण ये है। आपको याद होगा कि ये सब गए थे राम जी के पीछे-पीछे, लेकिन राम जी इनको तमसा नदी के किनारे पर छोड़कर आ गए थे। तो कुछ समय तो चल पाए। अयोध्या से अगर आप ये देखें कि तमसा नदी, तो समझ लीजिए 20 किलोमीटर। तो इसमें कुछ समय, अब 20 किलोमीटर तक अगर कोई यात्रा के साथ-साथ चले और उनको कहें कि भई रात हो गई है, आप सब लोग यहाँ विश्राम कीजिए, तो वो ये सोच नहीं सकते कि अब राम हमें छोड़कर चले जाएँगे। लेकिन उन्होंने देखा कि राम तो चले गए, हम तो रह गए। अब भरत जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, सबको विश्वास हो गया कि भरत जो है अब हमें ले जाएँगे। हुँ। तो जो सेना के सैनिक हैं, वो तो सबसे पहले तैयार हैं। वो ये कहते हैं कि भई हमारा तो प्रथम अवसर है आज के पहले, क्योंकि देखिए जो सैनिक हैं वो ज़्यादातर जो हैं युवा अवस्था के हैं। तो युवा अवस्था के सैनिकों को अब तक अयोध्या के अंदर ऐसा अवसर मिला नहीं था कि वो राज्याभिषेक के जुलूस में भाग ले सकें। क्योंकि आप ये देखिए ना कि दशरथ महाराज को राजा बने 60,000 वर्ष से भी अधिक हो गए थे। तो उसके बाद के जो सैनिक थे, उन्होंने तो राज्याभिषेक का कोई ऐसा उत्सव देखा नहीं था। तो सेना के सैनिक जो हैं वो बड़े उत्साहित हैं, उनकी पत्नियाँ जो हैं वो उनसे पूछती हैं कि आप क्या-क्या करेंगे? आपके दलपति ने क्या बनाया है? क्या आपको बताया है? जुलूस किस प्रकार का होगा? भगवान का जो राज्याभिषेक होगा वो कैसा होगा? राज तिलक कैसे होगा? पूजा की थाली उठा लाई हैं, अपने-अपने पतियों की आरती कर रहे हैं, कुछ जैसे कोई युद्ध पे जा रहे हो ना। जा रहे हैं सारे राज्याभिषेक करने के लिए, भगवान राम से मिलने के लिए, लेकिन पूरा उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक-एक सैनिक को। उनकी पत्नियाँ उनको आरती करती हैं, उनको तिलक लगाती हैं, तैयार करके भेजती हैं, कहती जाओ, जाओ, विलंब ना हो जाए, देर ना हो जाए। सबसे पहले हमने पिछली बार भी सुना था कि 5 दल तो चले गए हैं। आज भी भरत जी ने सुबह-सुबह सुमंत जी से बात की और उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, कुछ और हाथियों को भी आप यहाँ से रवाना कर दीजिए, कि जो मार्ग है बाय चांस कोई थोड़ी हवा वगैरह चली, कोई पेड़ गिर गया हो, तो मार्ग को प्रशस्त करते जाएँगे। अब ये जो हाथी हैं, जैसे ही सामने आगे-आगे चले हैं, तो हाथियों का पूरा झुंड जा रहा है। काफ़ी लगभग 150-200 हाथी भेज दिए, सुमंत जी ने आगे कर दिए। तो ये सारे हाथी जो हैं बहुत प्रसन्न हैं, बड़ी तेज़ चाल से ठुमक-ठुमक कर चल रहे हैं। एक-दूसरे से बात करते जा रहे हैं। बोले भाई हमारे जैसा सौभाग्यशाली तो पूरी अयोध्या में कोई भी नहीं है। दूसरे पूछता है, हाथी पूछता है क्यों भई? ऐसा तुम्हारा सोचने का क्या कारण है? तो हाथी ये कहते हैं तुम समझे नहीं, सबसे आगे तो हम ही चले हैं। तो सबसे पहले तो राम के दर्शन जो हैं वो हम ही तो होंगे, तो हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन है? बोले घोड़े-वोड़े सब पीछे-पीछे आते रहेंगे, लेकिन मार्ग तो प्रशस्त करने के लिए ये लोग हमें ही आगे करेंगे ना। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अपना चिंघाड़ते हुए वहाँ से पूरा मार्ग पे एकदम तेज़ चलते जा रहे हैं।
तो बड़े प्रसन्न हाथी आगे निकल गए। गुरु वशिष्ठ जो हैं वो भी एकत्र हो गए हैं। उनके आश्रम में जितने भी आप ये समझिए जो उनके साथ के शिष्य हैं, सन्यासी रहते हैं वहाँ पे इतने सारे, कुछ लोग तपस्वी हैं, साधना कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ तो बड़े वरिष्ठ ब्राह्मण भी हैं वहाँ पे। महाराज दशरथ के राज्याभिषेक के समय के भी ब्राह्मण हैं उनके आश्रम में। तो ये लोग भी तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद ये क्या करते हैं, हमने देखा कि गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जो नंदिनी गायें हैं, उनकी सब लोग बड़ी पूजा करते हैं। हमने तो ये भी देखा कि जब भगवान गए थे गुरुकुल तो वो लोग भी सुबह-सुबह नंदिनी की पूजा करते थे। राजमहल में आने के बाद भी ये जो उनकी दिनचर्या थी ये ऐसी रही। रोज़ जाके नंदिनी के दर्शन, गैया मैया की पूजा आरती करनी। तो वो सब पूरा कर रहे हैं। अब नंदिनी से गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं, क्योंकि उनको जाके समाचार वो पूछ रहे थे ना कि भरत कहाँ है, क्या कर रहे हैं? तो उन तक ये समाचार पहुँचा था कि भरत जो हैं वो अयोध्या की सुरक्षा का प्रबंध करने में बड़े व्यस्त हैं। तो गुरु वशिष्ठ जो है मुस्कुराने लगे। बोले भई भरत, शत्रुघ्न ये मान लिया कि कैकेयी देश गए थे, वहाँ से प्रशासन का कार्य सीख कर आए हैं। लेकिन अयोध्या में एक वस्तु है जो कैकेयी देश में नहीं है, वो क्या? नंदिनी गाय। तो गुरु वशिष्ठ जो हैं नंदिनी गाय की पूजा करते हैं, सब लोग उनको तिलक करते हैं, टीका करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और नंदिनी गाय से गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं कि देखिए हमने आपकी आज तक सदैव पूरे हृदय से सेवा की है ना? कभी आपकी सेवा में कोई प्रमाद नहीं किया। तो इसलिए आज हमारी आपसे एक प्रार्थना है, अपने लिए नहीं माँग रहा मैं कुछ। देखिए गुरु वशिष्ठ अपने लिए कभी माँगते भी नहीं है। आपने शायद कथा सुनी होगी कि जब वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की लड़ाई हो गई थी, तो विश्वामित्र जी तो अपनी सेना लेके आ गए थे। वशिष्ठ जी ने तो कुछ नहीं किया, बस नंदिनी को देखा ही था। तो वहाँ से इतने लाखों-लाखों सैनिक ऐसे प्रकट हुए, उन्होंने पूरी विश्वामित्र की सेना का खात्मा कर दिया था वहीं पे। तो लॉन्ग उसके साथ और बड़ी कथा है, आप लोगों ने सुनी हुई है, पहले हमने भी की है। उसमें वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे वो भी मारे गए थे, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं माँगा, है ना? आज मैं अयोध्या की रक्षा का उत्तरदायित्व आपसे माँगता हूँ। नंदिनी जो है वो धीरे से हुँकार करती हैं। हुँ। गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं कि देखो नंदिनी जी, यहाँ की प्रजा, यहाँ का राजकोष, यहाँ के भवन, यहाँ के सदन, यहाँ की स्त्रियाँ, यहाँ के वृद्ध, यहाँ के बालक, इन सब की रक्षा का दायित्व अब आपके पास है। भरत शत्रुघ्न भी पीछे-पीछे आ जाते हैं, थोड़ा-सा लेट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी टाइम पे ही है एक प्रकार से। तो नंदिनी जी की पूजा के लिए थोड़ा लेट है। वो गुरुजी को पीछे आके खड़े हो जाते हैं। गुरुजी उनको आगे बुलाते हैं, वो प्रणाम करते हैं नंदिनी को, नंदिनी दोनों भाइयों का सर सूंघती हैं। ये आशीर्वाद की एक विधि है। गैया अगर आपका हाथ सूंघे, आपका सर सूंघे ना, तो ये बड़ा शुभ होता है। आप लोग प्रयास कीजिए कि आप जहाँ-जहाँ रह रहे हैं, अगर आपके नगर में कहीं गैया है, तो उसको जाके प्रेम करें, है ना? गैया को सहलाने से पीछे साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोई तनाव है, डिप्रेशन है, इस प्रकार का कोई स्ट्रेस रहता है, तो वो रोज़ जाकर 10 मिनट गैया को सिर्फ़ सहला के आए, तो उसका जो एनर्जी का पूरा फ़ील्ड है वो चेंज हो जाता है। People they start to feel very positive after spending 10 minutes with cow ना, तो गैया मैया को, मदर काऊ। तो चलो उन्होंने सरसों का आशीर्वाद दिया। गुरु वशिष्ठ ने फिर नंदिनी की महिमा सुनाई भरत जी को। भरत जी को तो पता है वैसे, खैर उन्होंने फिर भी अब गुरु जी कह रहे हैं तो सुनाइए, सुना। तो उन्होंने फिर आश्वासन देते हैं गुरु वशिष्ठ, क्योंकि और भी मंत्री भी आ गए हैं सब पीछे। तो गुरु वशिष्ठ ये देखते हैं कि भरत जी और ये सारे मंत्री जो हैं अयोध्या की सुरक्षा को लेके थोड़ा-सा चिंतित लग रहे हैं, तो उन सबको एक आश्वासन देने के लिए वो ये कहते हैं कि देखें, देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष सब मिलकर भी हमारी एक नंदिनी की शक्ति के आगे ठहर नहीं सकती। अब हम जो जा रहे हैं राम जी को लेने के लिए, और जब तक हम सब लोग वापस नहीं आ जाते, ये अयोध्या जो है ये अवध्य हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पाएगा। इन नंदिनी को उत्तरदायित्व दे दिया गया है। कोई एक प्राणी भी अपने प्राणों का त्याग नहीं करेगा। इसीलिए अयोध्या को अवध्य कहा गया है। वध तो किसी का होगा नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होगी यहाँ, जब तक हम आ नहीं जाएँगे। ठीक? जी देखिए, एक एक बात में इतनी बड़ी-बड़ी सीख है। हम ये कहते हैं कि अगर हम भगवान की यात्रा पर निकलते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की एक यात्रा पर निकलते हैं,
तो उसमें जो साधुओं का आशीर्वाद रहता है, जिस प्रकार से गैया से आशीर्वाद लिया ना, अभी हमने देखा कि वशिष्ठ जी के आश्रम में कितने उनके शिष्य देखे ना, कितने आ, संत, कितने सन्यासी, कितने साधु, कितने तपस्वी, कितने ब्राह्मण वहां पर है। इन सब का जो आशीर्वाद है, उसका कभी वध नहीं हो सकता। उसको कभी मृत्यु नहीं होगी जब तक हम वो यात्रा पूरी नहीं कर लेंगे। अगर कुछ हमें करना है तो केवल एक बात करनी है कि हम उस यात्रा से टले नहीं, हम उससे पीछे नहीं आ जाए, हम बस आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। हम्म? जिस प्रकार से आज भरत जी का दल जो है वो आगे बढ़ेगा, हमने देखा पूरी सेना तो रेडी है ही। अब हाथी तो प्रसन्न हो गए थे, हाथी बोल रहे थे कि हम सबसे पहले राम का दर्शन करेंगे। 150-200 हाथी तो पहले निकल गए, काफी सारे हाथी पीछे रह गए, लेकिन फिर भी उनको ये पता था कि भाई आगे तो हम ही नहीं चलना है। अब जो घोड़े हैं वो अपना सोच रहे हैं। घोड़े सोचते हैं कि भाई हाथी तो स्लो स्लो चलते हैं, कोई नहीं, चलते रहेंगे। हमें तो जैसे ही ये खबर मिलेगी कि राम जी जो है वो समीप हैं, हम दौड़ कर जाएंगे और राम जी के दर्शन कर लेंगे। जो रथ वाले हैं वो अपनी प्लानिंग में लगे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राम जी की एक परिक्रमा की वो होती है क्रिया, उसमें रथों के 64 वो बनाए जाते हैं, हाँ, चक्र। वो 64 चक्र जो है वो राम जी के आसपास घूमते हैं। तो सारे रथ, मतलब पूरे रथों को 64 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो अपनी प्रकार से सोच रहे हैं कि हम कितने सुंदर लगेंगे, सब लोग परिक्रमा करते हुए, मतलब वो जो चक्र है वो राम जी की परिक्रमा करेंगे और आपस में भी घूमते चलेंगे। बड़ा दिव्य दृश्य होता है वो भी, उसके बारे में किसी दिन बात करेंगे। तो अभी रथ तो ये सोच रहे हैं कि अरे वाह, किस प्रकार से हम एक प्रकार का नृत्य करते हुए राम जी को देखकर हृदय जो हर्ष और उत्साह से प्रफुल्लित होकर जो नृत्य करता है, उसका सही आनंद तो हम लेंगे। ये क्या घोड़े, क्या हाथी, ऐसी ऐसी बातें करके प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने सौभाग्य की सराहना कर रहा है। क्यों? क्योंकि भरत जी आज उनको यात्रा पर लेकर जा रहे हैं राम जी की ओर। शुभ मुहूर्त जो है वो आने को है। भरत जी ने स्वयं निरीक्षण परीक्षण कर लिया कि भाई क्या हो रहा है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है। सेना तो चले एक तरफ हो गई, उसके पैरेलल एक छोटा ग्रुप अलग है, वहां पे सारे विशिष्ट जो व्यक्ति हैं उनका दल है। भरत जी ने सारा निरीक्षण परीक्षण किया पीछे से लेके आगे तक। जब सबसे आगे आए तो वहां पर सबसे सामने वाले रथ को देख के भरत जी जो है थोड़ा सा ठिठक गए, रुक गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कौशल्या जी हैं, पालकी हैं, सुमित्रा जी हैं, उनकी भी पालकी है, और साथ में उन्होंने देखा कि कैकई जी की भी पालकी है। तो कैकई जी की पालकी को देखकर ठिठक गए भरत जी। उन्होंने सोचा कि ये क्या करने जा रही हैं। इतने में उन्होंने दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो सुमंत जी उनकी तरफ आ रहे थे। सुमंत जी ने उनके पास आके उनको ये कहा कि आप इनको चलने दीजिए, इनको रोकिए मत। तो भरत जी भी समझ गए, दोनों के मन में एक ही विचार है। वो ये सोचते हैं कि कैकई जी का वर था कि राम जो है वो वन में चले जाएं। अब अगर हम राम को लेने के लिए वापस वन में गए और राम ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरी माता का वर था, आप लोग क्यों लेने आए हो, मैं तो अपनी माता के वर से पीछे नहीं जा सकता। लेकिन अगर कैकई स्वयं जाकर कहती हैं कि राम, मैंने तुम्हें अपने वर के बंधन से मुक्त किया, तो हो सकता है राम जो है वो शीघ्र आने को मान जाए। ये सोच के वो सोचते हैं कि चलो चलो, कैकई जी भी चल रही है तो चलने दो, कोई बात नहीं। भरत जी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और मुड़ गए। गुरुदेव जो हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूर्य अभी अपना जो है प्रवेश करेंगे। और जैसे ही सूर्यदेव को देखा, गुरुदेव ने सही मुहूर्त को जांचा और उन्होंने इशारा कर दिया। गुरुदेव जो है, गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ, उनका रथ सबसे आगे है, उस पे वो आरूढ़ होने के लिए उन्होंने अपना पहला जो कदम है वो रखा। जैसे ही वो अपना पैर रखते हैं उस पे, रथ पे, शंख की ध्वनियां जो हैं वो एकदम ऐसे ही गूंज उठती है अयोध्या से। ऐसा लगता है ब्रह्मांड की सारी सतहों को छेद कर वैकुंठ तक वो ध्वनि जाएगी। ऐसे शंखों का नाद होने लगता है वहां पर। सब लोग जो हैं, गुरुदेव वशिष्ठ सबसे पहले बोलते हैं, सब लोग उनके पीछे पीछे दोहराते हैं, संकल्प। ये जो यात्रा है, ये यात्रा कर तो रहे हैं, लेकिन यात्रा का उद्देश्य क्या है, संकल्प क्या है, क्या करके लौटेंगे हम। देखिए फिर वही बात आती है, एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में इतनी गूढ़ शिक्षाएं हैं हमारे लिए। हम ये, चलिए आज की तो यात्रा एक अलग चीज है, हमारे जीवन की जो यात्रा है जब हम शुरू करें, है ना, तो हम ये सोचे तो सही कि इसका लक्ष्य क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, संकल्प क्या है हमारा इस जीवन की यात्रा के पीछे। हमने कुछ प्राप्त करना है या जीवन को व्यर्थ कर देना है। तो हमारा जो प्रण है वो भी यही होना चाहिए जो भरत जी
आज हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या? राम को हमें अपने जीवन में लाना है, लाना है, लाना है। तो सब लोग जो है संकल्प लेते हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, बड़ा जैसा हमने कहा इनकी ध्वनि दूर-दूर तक जा रही है। उसके बाद ब्राह्मण आगे आते हैं, स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। गुरुदेव, ब्राह्मण, मंत्रिमंडल, माताएँ, सब लोग जो हैं अपने-अपने रथों पर आरूढ़ होकर चलने लगते हैं। हुँ, सब। जो भरत शत्रुघ्न हैं, वो भी उनके साथ हैं। ये सब जो हमने बताया है थोड़ा डिटेल में बताया है क्योंकि ये वाल्मीकि जी डिटेल में बता रहे हैं। गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में तो बड़ा वो इस समय तक आते-आते गोस्वामी जी से रुका नहीं जा रहा। वो भी अयोध्या से एकदम घोड़े पर बैठकर भागने को तैयार हैं। इतनी बड़ी बात जो हमने अब तक कही, गोस्वामी जी ने 2 पंक्तियों में उसको निपटा दिया। एक दोहा कहा, बोलते हैं, "सौंपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई।" विश्वास पात्र सेवकों को नगर को सौंपकर सबको आदर पूर्वक रवाना करके, सबको मतलब अ, गुरुदेव को, ब्राह्मणों को, मंत्रिमंडल को, माताओं को, सबको रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण किया। किसने? भरत और शत्रुघ्न जी ने। और फिर दोनों भाई जो है वो चले। अब ये जो पूरा का पूरा हमने बताया कि पूरा नगर का जो समूह है वो जा रहा है। उन सब को जैसे ही भरत ने, शत्रुघ्न जी ने श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके प्रणाम किया, तो वो जैसे ही ये किया तो पूरे के पूरे नगर के सब नर नारियों के हृदय में ऐसा लगा कि भगवान के दर्शन की अनन्य लालसा जो है बड़ी प्रबल हो गई। वो ऐसे चले जैसे कोई प्यासे हाथी और हथनी जो है वो पानी की तरफ बड़ी जोर से तेजी तेजी से चल कर जा रहे हैं। तो राम दरस बस सब नर नारी जनु करी करनी चले तकी बाणी बन सिय राम समझू मन माही सानुज भरत पया देव जाई। भरत जी ने कहा कि मेरे जो भैया हैं, जो भाभी हैं, वो वन में हैं। भरत जी का हृदय बहुत व्याकुल हो गया। तो सब लोग चल तो रही हैं, सब लोग कह रहे हैं जय सिया राम, पूरी गूंज जो है सारे वातावरण में है, भारी हर्ष है। ऐसा लगता है राम जी की राज तिलक की शोभा यात्रा हो रही है ना? फिर वही बात जो हमने पहले कही थी, इतना सुख है और एकदम से बीच-बीच में भारी दारुण दुःख आ जाता है। ये दुःख और हर्ष कहाँ से उदित हो रहा है, ये अब हम समझ पा रहे हैं। अब हम कैसे समझ पा रहे हैं? गोस्वामी जी ने हमें बताया। जब भरत और शत्रुघ्न जी जैसे ही सीताराम जी को याद करते हैं, तो पूरे नगर नागरिक उनका एक तारतम्य में बैठ गया है, भरत जी के हृदय के साथ, शत्रुघ्न जी के हृदय के साथ। जैसे ही वो अपने हृदय में प्रणाम करते हैं, सबको ऐसा लगता है कि जैसे सीताराम जी बस यहीं पास में हैं, अभी गए और उनके दर्शन हो जाएँगे। और जैसे ही भरत जी को लगता है, वही भारी दारुण दुःख आता है कि अरे! राम तो दूर हैं, तो पूरी प्रजा को एकदम दुःख के समुद्र में डूब जाती है। फिर उनको लगता है कि भई राम है तो दूर, लेकिन भरत तो पास में है ना, और अगर भरत पास है, तो फिर राम दूर नहीं है। हमारे जीवन में भी यही है कि अगर भगवान के भक्त, साधु अगर हमारे जीवन में हमारे पास हैं, तो भगवान भी ज़्यादा दूर नहीं है। बस हम साधुओं के पीछे-पीछे चलते रहें, जैसे सब लोग भरत जी के साथ-साथ चलते हैं। तो भरत जी के साथ-साथ चलने में अब एक और बात निकल कर आती है। बात निकल कर ये आती है कि "बन सिय राम समझू मन माही।" भरत जी के हृदय में तो एक ही बात है कि मेरे भैया-भाभी जो हैं वो वन में हैं, वन कठोर है और वो बिना पादुका के एकदम नंगे पैर वहाँ कटरीले भूमि पर कैसे चल रहे होंगे। तो ये सोचकर भरत जी भी और शत्रुघ्न जी तो एकदम भरत जी की छाया है। दोनों भाई चलने लगे। पूरा का पूरा नगर तो चला रथों में बैठकर, लेकिन भरत शत्रुघ्न जो है वो पैदल चल रहे हैं। अब जब भरत शत्रुघ्न को देखा कि पैदल चल रहे हैं, तो सब प्रजा ने देखा कि अरे! भरत जी पैदल, फिर वो समझ गए कि भरत जी पैदल क्यों चल रहे हैं। क्योंकि राम जी जो हैं वो वन में चल रहे होंगे, इसलिए भरत जी जो हैं वो रथ की सवारी को स्वीकार नहीं कर पाएँगे। तो भरत जी का ये ऐसा भाव देखकर पूरी प्रजा ऐसे स्नेह, प्रेम, अनुराग से भर गई। सबने, प्रजा ने पूरो एक-एक करके सबने अपनी सवारी त्याग दी। अब जो पूरी की पूरी यात्रा थी वो थोड़ी-सी धीमी हो गई। हुँ?
देख स्नेहु लोग अनुरागे, उतरे चले हाय गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बणी बोली। जब पूरी यात्रा थोड़ी सी धीमी हो गई तो कौशल्या जी ने कहा कि क्या हुआ भाई, यात्रा पूरी धीमी कैसे हो गई? तो यात्रा पूरी धीमी हो गई तो किसी ने बताया कि जो भरत हैं और शत्रुघ्न है वो पैदल चल रहे हैं। उनको देख के पूरी प्रजा भी अपने रथों का त्याग करके पैदल चलने लगी है। तो अब कौशल्या जी जो है उन्होंने कहा कि मेरी पालकी आप भरत के पास ले चलिए। तो जब भरत के पास पालकी लेकर गई, उनकी जो सवारी गई, तो कौशल्या जी उनको कहती हैं भरत जी को बड़े प्रेम से, कहती हैं तात चढ़ू रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखाई। तुमरे चलत चलई सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटे, पहले तो इतनी प्रसन्न हो जाती है, भरत जी की भलाइयां लेती हैं। वो ये कहती है अब तुम रथ पे चढ़ जाओ। अगर तुम रथ पे नहीं चढ़ोगे तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम पैदल चलोगे, सब लोग पैदल चलेंगे। और ये सारे जो अयोध्या के वासी हैं ना, वे पुत्र, ये शोक के मारे बहुत बहुत क्रश प्राय हो गए हैं। इन्होंने कुछ खाया नहीं, जब से राम गए हैं, कुछ पिया नहीं। तो ये अगर पैदल चलेंगे तो इनका मंगल भी हो सकता है। और दूसरे, राम जी के पास जल्दी चलना है या धीरे चलना है? तो अब भरत जी को जो है वो समझ में आ गया। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। फिर भरत जी, ये सॉरी, एक बार दोबारा से गोस्वामी जी क्या करे, जल्दी में है। गोस्वामी जी सोचते हैं कि चले राम जी कहाँ हैं, भाग के वहां पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे समझने की है। साधु समाज हमें बताता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे वो नहीं हो रहा जो दिख रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है जो दिख नहीं रहा। भरत जी ने देखा कि मैं तो पैदल चल रहा था, क्योंकि भरत जी कहते हैं कि भाई मैं तो पैदल ही चलूंगा, मेरे भगवान पैदल चल रहे हैं तो उनका दास कैसे रथ को स्वीकार करेगा। लेकिन सब लोग उतर गए तो भरत जी सबको दिखाने के लिए रथ पे चढ़ गए, बोले चलिए चलिए आप लोग भी रथ पे चढ़ जाइए, चलना शुरू कीजिए, हमें जल्दी जल्दी जाना है। सबको भेजना शुरू किया, सब लोग जोश में आकर उत्साह के साथ अपने अपने रथों में चढ़ गए। जब सब लोग आगे निकल गए तो भरत और शत्रुघ्न जो है वो दोबारा नीचे उतर आए और फिर पैदल चलने लगे। क्या कारण है? देखिए, जैसा हमने कहा, साधु समाज हमें ये बताता है कि भक्ति में आने वाले 5 प्रमुख विघ्न हैं, 5 प्रमुख बाधाएं हैं हमारी भक्ति में, भक्ति की यात्रा में। वो बाधाएं ये हैं कि सबसे पहली बाधा जो है ये आज हमने देखी, और आज ही भरत जी ने ये भी बता दिया कि इसका निवारण कैसे करना है। यहाँ पर हुआ क्या, भरत जी चलने लगे तो सबने भरत जी को देख लिया, और भरत जी को देखकर उनको बड़ा जो है स्नेह आया, हमने देखा प्रेम आया, अनुराग आया, तो वो भी उतर आए। यहाँ पे जब हम भक्ति अपनी प्रारंभ करते हैं तो पहला विघ्न क्या आता है, पहली रुकावट क्या आती है? वो आती है त्याग का प्रकट हो जाना। जब हम नए नए भक्त बनते हैं तो हम थोड़े से नियमों का पालन करने लगते हैं, थोड़ा सा तप करने लगते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा त्याग करने लगते हैं। जैसे कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये खाएंगे। काफी लोग, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति जब शुरू करता था तो सोचता था कि अरे हमने तो प्याज लहसुन और कुछ चीज़ों का त्याग कर दिया है, तो अब इन चीज़ों का त्याग कर दिया है तो सबको पता लगना चाहिए। हम बड़े एक अहंकार के साथ बताते थे, अरे नहीं नहीं, हम तो ना प्याज खाते, ना लहसुन खाते, ना मशरूम खाते, गाजर भी नहीं खाते हमारे यहाँ तो इसलिए हम नहीं खाएंगे। ऐसी ऐसी बातें हम बोल देते थे। तो ये जो त्याग का प्रकट होना है, भरत जी मेरे जैसे मूर्ख मूढ़ व्यक्ति को ये बता रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है भक्ति के लिए। हमें अपना त्याग जो है, अगर कोई थोड़ा बहुत करे तब उसको छुपा कर रखना है, उसको ढक कर रखना है, लोगों को दिखाना दर्शाना नहीं है। तो भरत जी सबको रथ पे चढ़ा देते हैं और उसके बाद खुद भी रथ पे चढ़ जाते हैं। जब सब लोग आगे चल जाते हैं तो दोनों भरत और शत्रुघ्न जो है वो फिर से पैदल चलने लगते हैं। हम्म। जी, ये पहला विघ्न है, इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए कि हमारे त्याग का, हमारी भक्ति का, हमारे तप का, हमारे किसी बलिदान का प्रकट होना हमारी भक्ति के लिए शुभ नहीं है। एक जागतीय दृष्टि से अगर देखते हैं, एक लौकिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो अच्छा लगता है कि अरे, लोग कह रहे हैं अच्छा। कुछ लोग ये भी कहते हैं अच्छा भाई आपने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ के देखेंगे, ट्राई करेंगे। हमारा अहंकार और बढ़ जाता है। अरे देखो, हम तो लोगों को सिखाने में लग गए भाई। हम्म। हम तो परमहंस हो गए। लेकिन अगर हम इस बारे में गंभीर हैं, इफ वी आर सिंसियर, देन वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। तो देखिए, समय बहुत हो गया है। समय कहाँ जा रहा है ये नहीं पता लग रहा अब जब से भरत जी आए हैं तो।
आ, लेकिन हम समझे, है ना, हम जिस मार्ग पर हैं, हम जिस यात्रा पे हैं, भरत जी के निर्देशों के बगैर कैसे करेंगे वो यात्रा। और हम तो प्रभु से कहते भी यही हैं कि हे प्रभु, हम भक्तों की चाह यही है, हम भक्तों की चाह यही है, राम मिलन की आस लगी है, जिवा ये नाम गुनगुनाती रहे, जिह्वा सदा सिया राम गुनगुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राम, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, वाणी तुम्हारे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, हर पल तुम्हारी याद आती रहे। हम भक्तों की राह यही है। कौन सी राह है? हमारी राह है भगवत कथा श्रवण। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल क्या? भगवत कथा का श्रवण कीर्तन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, असंख्य कल्याण गुणगण्य भक्त वत्सल, कल्पतरु शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु श्री श्री सीताराम की परम पावन कथा का श्रवण कीर्तन ही मानव जीवन का सर्वोच्च फल है, सर्वोच्च उद्देश्य है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए। भगवान की सेवा की प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन की यात्रा का लक्ष्य होना चाहिए। ये यात्रा वो है जो हम भरत जी जैसे साधु उनके अनुगत्य में करते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुकरण करते हुए करते हैं। जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तत्व हैं, उनके बारे में हम कल दोबारा से फिर से बात करेंगे। भरत जी ने यात्रा शुरू कर दी है। अयोध्या वाले बहुत उत्साह के साथ भरत जी के साथ साथ जा रहे हैं। भरत जी क्या क्या सिखाएंगे हमें, आप देखते रहिए। थोड़ी देर में तो वो हमें एकदम प्रेम के सागर में बहा कर ले जाएंगे, राम जी के चरणों में ले जाकर पछाड़ मार कर छोड़ेंगे। ये है भरत जी की महिमा, ये है श्री राम कथा की महिमा। आप सब लोग यहाँ पे आए, अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको साधुवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।